हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो पहला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंगाल गजट है ये भारत का पहला अखबार था और इसके जो संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो कब करी गई थी? 1780 ईस्वी में करी गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो जो बुझा हुआ चूना है दोस्तों, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है और इसका जो सूत्र होता है Ca(OH2) होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसका अन्य नाम मेथेनोइक अम्ल भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों का क्षय मतलब खराब कब से प्रारंभ हो जाता है? तो दोस्तों जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ऑप्शन है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि दोस्तों जो दांत होते हैं, जो टूथपेस्ट होता है दोस्तों वो क्षारीय होता है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। पीएच मान की जो खोज है वो सोरेनसन किए थे 1909 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। अगर 7 से नीचे जिसका पीएच मान होता है वो अम्ल होता है। 7 के बराबर जो होता है दोस्तों वो उदासीन होता है और जो 7 से अधिक होता है दोस्तों वो क्षार होता है, भस्म होता है। याद रखिएगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये 10 क्लास का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेपा नगर जो मेरे लाडलो वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, नामक रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और वहीं आयोडीन की कमी से कौन सा होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा। कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? मेरे प्यारे दोस्तों जो चेचक है इसके टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर किए थे 1796 ईस्वी में। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन किए थे दोस्तों? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस जो है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों जो लुई पास्चर हैं उन्होंने रेबीज के टीके की खोज करी थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो पाश्चुरीकरण होता है दूध का, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों देखिए, पहला दिया है घास। घास को गेहूं खाता है, गेहूं को आम खाता है, बिल्कुल गलत है। बी में दिया है घास बकरी मानव, बिल्कुल सही है। घास जो है बकरी खा सकती है, बकरी को मानव खा सकता है। सी में दिया है बकरी को गाय खाएगी, गाय को हाथी, बिल्कुल गलत है। और डी में दिया है घास, घास को बकरी खाएगी, यहाँ तक तो सही है। लेकिन बकरी को मछली खाएगी, गलत है। और मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों जो पहला है कथन, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो बी में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, ये भी दोस्तों सही है। और सी में जो दोस्तों दिया है वो दिया है मधुमक्खी पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये कथन क्या है दोस्तों? गलत है। क्योंकि मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एपी कल्चर बोलते हैं। और सेरी कल्चर जो है दोस्तों वो रेशम कीट पालन को बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो डी में दिया है दोस्तों, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरह। और डी में जो है दोस्तों क्या दिया है ई में कि बाध्य मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। श्रमिक जो है मक्खियां जो है दोस्तों वो नर होते हैं, न कि मादा होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन किस में दिया। ऑप्शन क्या होगा? ए, बी और डी होगा। ए, बी और डी किस में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ए, बी और डी।
आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों आकाश का नीला रंग होना प्रकाश का प्रकीर्णन नामक एक परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह वायु के अणुओं और धूलकणों से टकराता है और नीले रोशनी बाकी रंगों की तुलना में अधिक बिखर जाती है। इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन प्रकीर्णन किस रंग का सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी रंग का होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति जो है दोस्तों वो नवंबर 1917 में हुई थी और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? तो दोस्तों लुई 14वां बोला था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% क्या है मेरे दोस्तों? H2O है, जल है, इसलिए इसको कहा जाता है। घोड़े को दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करी गई थी। किस लिए करी गई थी? जो अच्छी किस्म के घोड़े होते हैं दोस्तों उनको दाग दिया जाता था ताकि पता चल सके कि युद्ध में किसका घोड़ा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों फातिमा बीबी थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बुध है। कौन सा है? बुध है, मरकरी है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा बृहस्पति है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? दोस्तों पेडोलॉजी जो है दोस्तों वो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो शनि है। कौन है? शनि है। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों यह जो है 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। कार्य का सही मात्रक क्या है? दोस्तों हम लोग को कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, डेसिबल जो है इस क्या होता है? क्या मापते हैं? ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज पास्कल क्या होता है दोस्तों? दाब का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। याद रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो ये पारसेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो गोविंद रनाडे थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है और जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके सिफारिश पे इसकी स्थापना करी गई थी। जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में गति करती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? न्यूटन का तीसरा गति नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? जो दही होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में होता है। वहीं विद्युत हीटर का तंतु जो है दोस्तों वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नाइक्रोम। मीट्रिक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। मैसूर के बाघ यानी शेर मैसूर जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? टीपू सुल्तान को जाना जाता है और इसके बाप का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे दोस्तों? हैदर अली थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर करिए।